यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। 20 साल का युवक पसीने से लथपथ दौड़ते हुए आता है और अपने ही घर के दरवाजे से जोर से टकराता है। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटता है। खोलो, कोई खोलो, वो मुझे मार देगा, मुझे वो आ रहा है, बचाओ, बचाओ मुझे। वह किसी तरह चाबी निकालता है, हाथ कांप रहे हैं, दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और तुरंत कुंडी लगा देता है। आर्यन अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर गिर सा जाता है। वो गहरी सांसें ले रहा है। दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। आर्यन खुद से ही बुदबुदाता है, यह मुमकिन नहीं है। मैंने उसे अपने आंखों से मरते हुए देखा था। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। कुछ महीने पहले आर्यन के दोस्त स्कूल कैंपस में बैठे हुए थे। आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त समीर और एक तीसरा दोस्त कबीर साथ है। यार आर्यन, तू समीर से इतना चिढ़ता क्यों है? आखिर दोस्त है अपना। दोस्त, इसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप रुक गई है। इसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कुछ दूर जाते ही उन सब का बहस हो जाता है। आर्यन गुस्से में समीर को धक्का दे देता है। समीर का सिर एक पत्थर से टकराता है, खून बहने लगता है। आर्यन डर जाता है, लेकिन मदद करने के बजाय वह समीर को वहीं छोड़ देता है। समीर दम तोड़ देता है। कबीर यह सब दूर से देख लेता है। उसकी आंखों में आंसू और नफरत है। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आता है। भेजने वाला कबीर। भाई, आज मेरा बर्थडे है, पुराने जगह में बुला दे। जंगल वाले फार्म हाउस पर आ, छोटी सी पार्टी है, सिर्फ हम पुराने दोस्त। शायद कबीर को सच नहीं पता। अगर मैं नहीं गया तो शक होगा। आर्यन अपनी बाइक से घने जंगल के रास्ते पर है। सन्नाटा डरावना है। कबीर ने इतनी अजीब जगह क्यों चुनी? यहाँ तो मोबाइल का सिग्नल भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। वह बाइक रोकता है। दूर से उसे आग की रोशनी दिखाई देती है। आर्यन पेड़ों के पीछे से देखता है। सामने एक हवन कुंड जल रहा है। कबीर वहाँ बैठा है, लेकिन वह केक नहीं काट रहा। उसके हाथ में कुछ पुरानी किताबें और हड्डियाँ हैं। वह मंत्र पढ़ रहा है। हवन कुंड के पास समीर की एक फोटो रखी है, जिस पर खून के छींटे हैं। जिसे तूने मिट्टी में मिलाया, वही तुझे मिट्टी में मिलाएगा। उठ समीर, अपना हिसाब पूरा कर। आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वह पीछे हटता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसे समीर की परछाई दिखती है। आर्यन वहां से भागता है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है। पेड़ों के बीच से समीर की आवाज गूंजती है। आर्यन चिल्लाते हुए भागता है। वह गिरता है, संभलता है और वापस अपनी बाइक तक पहुंचता है। सीने से लथपथ दौड़ते हुए आता है और अपने ही घर के दरवाजे से जोर से टकराता है। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटता है। खोलो, कोई खोलो, वो मुझे मार देगा, मुझे वो आ रहा है, बचाओ, बचाओ मुझे। वह किसी तरह चाबी निकालता है। हाथ कांप रहे हैं, दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और तुरंत कुंडी लगा देता है। आर्यन अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर गिर सा जाता है। वो गहरी सांसें ले रहा है। दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। आर्यन
खुद से ही बुदबुदाता है। यह मुमकिन नहीं है। मैंने उसे अपने आंखों से मरते हुए देखा था। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तभी उसे याद आया अघोरी बाबा के बारे में, जिसके बारे में सुना था कि वह मौत कभी टाल सकते हैं। आर्यन भागते हुए जंगल की गुफा में पहुंचा। बाबा की आंखों में अजीब सी चमक थी। आर्यन ने रोते हुए सब सच बता दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पाप धोया नहीं जा सकता लेकिन छुपाया जा सकता है। शहर से दूर अंधेरी कोठरी नाम का एक गांव है। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे एक रूह रहती है। बस उसे जाकर नमस्ते बोल देना, वह तेरी हर इच्छा पूरी कर देगी। आर्यन खुश हो गया। उसे लगा कि सिर्फ नमस्ते कहने से उसकी जान बच जाएगी। वह बिना सोचे समझे उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही आर्यन को अजीब महसूस हुआ। वहां न कोई पंछी का चहड़ था, न ही किसी इंसान की आहट थी। जैसे ही वह उस पुराने बरगद के पास पहुंचा, हवा बहुत फीली हो गई। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, नमस्ते। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगी। एक काली परछाई सामने खड़ी हो गई। आर्यन ने अपनी इच्छा मांगी। मुझे इस खून की इल्जाम से बचा लो और समीर की रूह को हमेशा के लिए शांत कर दो। परछाई ने सिर हिलाया। अगले ही पल आर्यन के पास पुलिस का फोन आया। आर्यन, समीर मिल गया। वह जिंदा है। वह बस बेहोश था। आर्यन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा चमत्कार हो गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही आर्यन वापस मुड़ा, वो काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी उंगली आर्यन की गर्दन पर रखी। तभी आर्यन के दिमाग में बाबा की वो बात गूंजी जो उसने आधी सुनी थी। उस रूह को नमस्ते कहने का मतलब था उसे अपनी दुनिया में बुलाना, और उसकी हर एक मदद की एक कीमत थी, एक ताजी बलि। आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने तो अपनी इच्छा पा ली है, अब मुझे जाने दो। परछाई की आवाज गूंजी, समीर जिंदा है, क्योंकि उसकी जगह अब तू मरेगा। सौदा बराबर हुआ। को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।